नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अब रशिया खुले तौर पर यह कह चुका है कि वो पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार प्रोवाइड कराएगा। और इतना ही नहीं, वो ये भी कह चुका है खुले तौर पर कि वो अब पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा युद्धाभ्यास करेगा और जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसे और बढ़ाएगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जब इस साल के मध्य में पुतिन भारत आएंगे तो उन्हें पाकिस्तान भी बुलाया जाएगा। जिस तरीके से रूस के विदेश मंत्री अभी 2 दिन पहले पहले भारत आए, फिर पाकिस्तान गए, तो ठीक ऐसे ही पुतिन की भी विजिट कराई जाएगी। और आपको बता दूं कि आज तक व्लादिमीर पुतिन कभी भी पाकिस्तान नहीं गए हैं। ऐसे में अगर ये इवेंट होता है तो एक बहुत मैसिव इवेंट होगा। तो क्या भारत अब फंस चुका है? क्या इस जंजाल से निकल नहीं पाएगा? क्या रशिया ने भारत को सबक सिखा दिया है? ऐसे ही कुछ सवाल मुझे पिछले 3-4 दिनों से मिल रहे थे, तो अब मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले, क्या भारत रशिया के इस मूव से हैरान है या सरप्राइज है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि रशिया और पाकिस्तान का जो ब्रोमांस है वो पिछले 1 साल से पर्दे के पीछे चल ही रहा था। अब बस फर्क इतना है कि ये पर्दे के सामने आ गया है। दूसरी बात, जो डिप्लोमेसी होती है ना, इसमें टिट फॉर टैट होता है, यानी कि जो आप हमारे लिए करते हैं हम आपके लिए वो करते हैं। तो ऐसे में कल को अगर रशिया पाकिस्तान को घातक हथियार प्रोवाइड कराता है तो भारत के पास भी एक तुरुप का इक्का है। भारत भी शांत नहीं बैठेगा। भारत की तैयारी भी कई सालों की है। और क्या है भारत का तुरुप का इक्का? वो है यूक्रेन। दरअसल जैसे संबंध आज की तारीख में भारत पाकिस्तान के हैं, ठीक वैसे ही रशिया के पास भी एक ऐसा ही दुश्मन है, उसका पड़ोसी यूक्रेन। और जब से रशिया पाकिस्तान क्लोज आते गए हैं तब से ही भारत ने भी यूक्रेन के साथ सेटिंग बिठानी शुरू कर दी थी। और यूक्रेन से कैसे भारत को फायदा होगा, तो देखिए मैं बताता हूं। शुरुआत करते हैं पुतिन के दौरे से। मान लीजिए पुतिन आते हैं भारत इस साल के मध्य में या अंत में, और वह फिर चले जाते हैं पाकिस्तान। उनका दौरा हो गया, ठीक है। फिर भारत के प्रधानमंत्री का दौरा भी है अगले साल रशिया का। वो भी ऐसा कर सकते हैं कि पहले रशिया जाएं फिर यूक्रेन होकर वापस आ जाएं। हो गया टिट फॉर टैट। दूसरी बात, कल को पाकिस्तान को मान लीजिए कि राइफल्स प्रोवाइड कराता है रशिया, आधुनिक राइफल्स, तो ऐसे में भारत के पास भी राइफल्स हैं, हम भी यूक्रेन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर रशिया पाकिस्तान को कल को लड़ाकू विमान प्रोवाइड कराता है तो हमारे पास भी है तेजस, हम यूक्रेन को तेजस दे देंगे। या फिर आने वाले समय में 1-2 साल में तेजस MK2 भी तैयार हो जाएगा, वो प्रोवाइड करा देंगे। वो पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करते हैं, बड़े बड़े युद्धाभ्यास करते हैं, तो भारत भी यूक्रेन के साथ कर लेगा। इसमें क्या है? तो ये मत सोचिए कि आप भारत यहां पर रशिया से बदला ले रहा है। ये डिप्लोमेसी है, ये काम ही ऐसे करती है। आप दुनिया में कहीं देख लीजिए, डिप्लोमेसी का एक ही नियम है, टिट फॉर टैट। जो आप हमारे लिए करेंगे हम आपके लिए वही सेम करेंगे। जबकि भारत तो एक्स्ट्रा चीजें भी कर सकता है, क्योंकि भारत रशिया से 3 गुना बड़ा है इकोनॉमी के मामले में। हमारे पास रशिया से ज्यादा पैसा है आज की तारीख में, और आने वाले समय में ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे में परेशानी यहाँ पर रशिया के लिए ज्यादा है, भारत के लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है। यहां पर चॉइस है रशिया की कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए या भारत चाहिए। अगर वो ज्यादा होशियारी दिखाते हैं तो मात तो देखिए खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि भारत को भी अपने हित देखने हैं। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें दोस्ती यारी चलती नहीं है, उसमें तो इंटरेस्ट चलते हैं। भारत को जहां फायदा दिखेगा भारत तो वहां जाएगा। और अगर रशिया भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा तो फिर भारत भी चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में जो लोग चिंतित थे रशिया पाकिस्तान वाली बात से, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत पूरी तरीके से तैयार है हर एक देश को सबक सिखाने के लिए। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।